शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी या नशाबंदी के विरुद्ध जो अभियान है उसको मात्र आप पैसों के या राजस्व के आंकड़ों से उसे या चश्मे से देखना पूरी अपूर्ण कहानी होगी एक तरीके से। आपको पूर्व में भी हमने बताया, सरकार ने भी बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि किस तरह से महिलाओं के ज़िंदगी में काफ़ी सुधार आया, सकारात्मक बदलाव आए हैं। उसके बाद जो घरेलू हिंसा उसमें कमी आई है। बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौतें हो रही है। देखिए, बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी कानून को लेकर सफल बनाने के लिए नीतीश कुमार हर वो प्रयास कर रहे हैं। कई बार नियम में भी संशोधन किया गया, जो शराबबंदी कानून है उसमें जो नियम है उसको लेकर भी संशोधन किया गया। पहले संशोधन ये हुआ कि जिस प्रकार से जो लोग शराब पीकर पकड़े जाएंगे उनको 2 से 5,000 तक का जुर्माना देकर छोड़ देना होगा मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके। लेकिन जो मौतें हो रही है, औरंगाबाद में जहरीली शराब से मौत हुई। जब हमने मंत्री से बातचीत की, सवाल पूछा कि आखिरकार औरंगाबाद में मौत हुई है, उन्होंने कहा कि औरंगाबाद में जो मामले सामने आए हैं उनमें 11 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और साथ ही साथ 3 लोगों के पहली पुष्टि हुई थी और 2 लोगों के बाद में। बाकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके आने का इंतज़ार हो रहा है। लेकिन जहरीली शराब से आए दिन बिहार में मौत हो रही है। सरकार इसको लेकर भले ही अपनी दावे पेश करे कि किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती जाएगी, हर चीज़ अनियमितता जो कहा जाए कि जितनी भी गड़बड़ियां हैं उसको देखा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये घटनाएं घटती है, लोगों की जान जहरीली शराब से जाती है। हालांकि मंत्री कहते हैं कि बिहार में जो रेट है, जिस तरीके से रोड एक्सीडेंट का मामला हो या कई ऐसे मामले हो, इसमें कमी आई है। लेकिन आए दिन जो जहरीली शराब से मौत है और या जहरीली शराब या शराब पीकर रोड पर घूमते हुए लोगों का वीडियो आए दिन वायरल होते रहता है। हालांकि जब हमने मंत्री से बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। सही है कि अपने फ़ायदे के लिए कुछ लोग गोरख धंधा करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, क्योंकि इसमें उन्हें आर्थिक फ़ायदा है इस गोरख धंधे में। कुछ लोग लगे होते हैं और आपको पता है कि हमारा बॉर्डर भी खुला हुआ है, तो एक चैलेंज भी हमारे लिए, चुनौती है। नेपाल का बॉर्डर हो या झारखंड हो या बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, तो हमारी टीमें लगातार एंटी टास्क फोर्स काम करती हैं और आपने बरामदगियाँ भी देखी होंगी, काफ़ी बरामदगी भी हुई है और गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। ट्रायल को हम लोगों ने तेज़ी लाने की कोशिश की है और जो भी ट्रायल से संबंधित हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं उसमें हम लोगों ने अप्रूवल दिया है, इजाफा किया है। घटना घटी कि वहाँ के जो संबंधित थाना प्रभारी है उनसे कार्रवाई होगी, तो ये तो नया मामला औरंगाबाद में आया, इससे क्या आपके पास है? हमारी वहाँ के पुलिस पदाधिकारियों से भी औरंगाबाद में बात हुई और अभी तक वहाँ पर शुरू में 3 मौतें हुई हैं और बाद में 2 मौतों की खबर आई है मदनपुर थाने से। तो वहाँ पर अब तक ये उस केस में जो पता चला है हमें कि 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ जारी है और जो संदिग्ध मौतें हुई हैं हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही एक बिल्कुल फुल प्रूफ एविडेंस होता है, साक्ष्य होता है जो बताएगा कि किस वजह से मौतें हुई हैं। और निश्चित रूप से जो अभियुक्त पकड़े गए हैं या और अन्य बरामदगियाँ हुई हैं, पिछले लगातार जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें 60 से अधिक लोग औरंगाबाद में पकड़े गए हैं जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। तो जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा और जिसकी भी गलती होगी या लापरवाही होगी तो निश्चित रूप से अन्य कार्रवाइयाँ भी होंगी। लेकिन साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे कि एक दूसरा पक्ष भी अगर आप देखें, औरंगाबाद का ही अगर हम जिक्र करें तो अभी हाल में ही एक कारोबारी को 7 साल की सज़ा भी हुई है। तो ये तो हमारा प्रयास निरंतर रहता है, बीच बीच में घटनाएं ज़रूर घटती हैं, लेकिन जो भी उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होती है और जो सख्ती बरतनी होती है वो हम जरूर करते हैं। लेकिन इतना एंटी लिकर टीम काम कर रहा है, आप बड़ी राशि खर्च। देखिए, आप सिर्फ जो अभियान का जो शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी या नशाबंदी के विरुद्ध जो अभियान है उसको मात्र आप पैसों के या राजस्व के आंकड़ों से उसे या चश्मे से देखना पूरी अपूर्ण कहानी होगी एक तरीके से।
आपको पूर्व में भी हमने बताया, सरकार ने भी बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि किस तरह से महिलाओं के ज़िंदगी में काफ़ी सुधार आया, सकारात्मक बदलाव आए हैं। उसके बाद जो घरेलू हिंसा उसमें कमी आई है, महिलाओं के हाथ में ज़्यादा पैसे आने लगे हैं शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य के लिए या पढ़ाई लिखाई के लिए। जो एक्सीडेंट्स हो रहे थे, रोड एक्सीडेंट्स में भी काफ़ी कमी आई है। और आप देखते होंगे पर्व त्यौहार के दौरान भी, दशहरा हो, मुहर्रम हो, अन्य त्योहारों में भी जो जिस तरीके से हंगामा होता था रोड पर पी करके या बाज़ारों में नित्य इस तरह की बातें होती थी या महिलाओं की छेड़खानी के मामले होते थे पी करके, उन सबों में तो निश्चित रूप से कमी आई है। हाँ जी, इसमें 11 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त पिछले एक सप्ताह में इस कांड के अतिरिक्त करीब 60 से ऊपर लोग पकड़े गए। हमारी पुलिस अधीक्षक से भी बात हुई है। 5 का 3+2 का पोस्टमार्टम अवेटेड है।